जय भोले की दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रोज यहाँ पर श्रावण मास के महामात्य के अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। आज मैं आपको तीसरे अध्याय का श्रवण कराऊंगी। इसके श्रवण से पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इस महामात्य को सुनकर उसका फल मिल सके। तो दोस्तों, आइए इस मंत्र के साथ मैं शुरू करती हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितं नमामि। भवम भवानी च सहितं नमामि। इस मंत्र के साथ मैं श्रावण मास के महामात्य के तीसरे अध्याय का वर्णन शुरू करती हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा है, परंतु हे प्रभु, अभी मेरी आत्म तृप्ति नहीं हुई है। अभी और विस्तार से इस श्रावण महामात्य के बारे में और बतलाएं। हे महादेव, मैं पूरी तरह से तृप्त होना चाहता हूँ और कृतकृत्य होना चाहता हूँ। तब महादेव ने ब्रह्मापुत्र से कहा, हे महाभाग, हे योगेश, जो श्रावण माह को नक्त व्रत करके व्यतीत करता है वह वर्ष के 12 माहों में नक्त व्रत का फल पाता है। दिन पूरा होने से 3 घंटे पहले लिया गया आहार नक्त व्रत कहलाता है। यह नक्त व्रत भोजन में सूर्य के अस्त होने से 3 घंटे के वक्त को छोड़कर अवशिष्ट वक्त अपनाया गया है। सूर्यास्त होने से 3 घंटे पूर्व का वक्त सायंकाल माना जाता है। अतः इस समय स्त्री रमण, आहार, निद्रा तथा स्वाध्याय ये चारों पूर्ण तरह वर्जित हैं। अतः हे ब्रह्मपुत्र, अब आप मुझसे सन्यासी और गृहस्थी के लिए नक्त भोजन के 2 प्रकार की दी गई व्याख्या को मन लगाकर सुने। सूर्यदेव के अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य प्रकाश के मध्यम हो जाने पर जब मानव देह की परछाई पुरानी हो जाती है तब सन्यासी को नक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। परंतु शास्त्रों के मतानुसार जब नक्षत्र प्रकट होता है तब लिए गए रात्रि भोजन को नक्त भोजन कहा जाता है। रात्रि काल में भोजन ग्रहण करना वर्जित होने के कारण सन्यासियों को केवल दिन के 8वें भाग में भोजन ग्रहण करना उचित माना गया है। गृहस्थ प्राणी का विधि के अनुसार ही नक्त व्रत करना ही श्रेयस्कर है। विधुर पुरुष, विधवा स्त्री तथा सन्यासी के लिए सूर्यास्त हो जाने के पश्चात भोजन करना वर्जित है। अतः इन तीनों को सूर्योदय रहने तक ही भोजन कर लेना चाहिए। पुत्रवान प्राणी आश्रमी कहलाते हैं। उस श्रावण मास में व्रत धारण करने वाला पुरुष अथवा स्त्री मरणोपरांत सद्गति प्राप्त करता है। श्रावण माह के आरंभ हो जाने पर प्रथमा तिथि को प्रातः ही ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाकर प्रतिदिन स्नान करेगा। यह निश्चय करे तथा यह व्रत भी धारण करे कि श्रावण माह में प्रत्येक प्राणी पर दया करेगा, नक्त व्रत रखेगा और रात्रि जागरण करेगा। यदि इस काल में वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उस समय स्वयं जगतपति ब्रह्मदेव उसका व्रत पूरा करेंगे, ऐसा निश्चय वह मन में धारण करे। हे महाभाग, अब आप मुझसे अति उत्तम लक्ष्य पूजा विधि का विधान दत्तचित होकर सुने। शनि की इच्छा रखने वाले और दीर्घायु प्राप्त करने वाले के लिए चंपा के फूलों से तथा अर्थ की कामना हेतु प्राणी को बेलपत्रों से हरि भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विद्या प्राप्ति हेतु मल्लिका और चमेली के फूलों से प्रभु की अर्चना करनी चाहिए। महादेव और विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु तुलसी दल का इस्तेमाल करें।
पुत्र इच्छा रखने वाले प्राणी को कटेरी के फूलों का उपयोग करना चाहिए। दुखद स्वप्न की समाप्ति हेतु उच्च कोटि के अन्न का और विभु की पूजा अर्चना के लिए देव के सामने रंग वाली पद्म, स्वास्तिक तथा चक्र बनाना चाहिए। सब प्रकार की मनोकामनाओं को प्राप्त करने के लिए सब प्रकार के फूलों को पूजा अर्चना में प्रयोग करना चाहिए। लक्ष्य पूजा करने पर स्वयं महादेव हर्षित हो जाते हैं। तब अंत में उद्यापन करना चाहिए। उसके लिए मंडप बनाकर उसके 1/3 भाग में वेदी की स्थापना करा लें। पुण्यहा बोलकर विद्वान आचार्य को बुलाएं। तदंतर मंडप में आकर वेद पाठ सहित रात्रि जागरण करें। वेदी पर चतुर्लिंग बना लें, जिस पर मध्य भाग में चावलों से कैलाश पर्वत बनाकर वेदी पर अत्यंत सुंदर और कांतिमान कलश स्थापित करें। तब उसके भीतर सूक्ष्म वस्त्र और पंच पल्लव रख लें। तदोपरांत उस पर महादेव की सोने की बनी मूर्ति को पंचामृत से नहलाकर स्थापित कराएं। नैवेद्य सहित धूप, दीप, गीत, नृत्य, वाद्य एवं पुराण पढ़ते हुए रात्रि का जागरण करें। प्रातःकाल स्नान व दैनिक कर्म से निवृत्त होकर शास्त्र विधि से वेदी का निर्माण करें। तब घी, तिल, पायस, गायत्री, मूल मंत्र व शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। हवन में वह चावल इस्तेमाल करें जो शर्करा व घृत युक्त हों। फिर हवन द्वारा पूर्णाहुति करें। प्रातःकाल में आचार्य का पूजन कर उसे वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि दक्षिणा स्वरूप दे। वह दीपक जो पूरे श्रावण मास में जलाया जाता है, उसे भी दान में दे दें। सारी मनोकामनाओं की सिद्धि चांदी के बने दिए में गौ, घृत तथा सोने की बाती के साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को भोजन ग्रहण कराकर विदा करें। हे सनत कुमार, जो कोई इस विधि से मेरी पूजा अर्चना करता है, उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न रहता हूँ। श्रावण मास में ये सब उपरोक्त कार्य करने पर अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। श्रावण माह में जो प्राणी मौन व्रत धारण करता है, वह उत्तम कोटि का श्रेष्ठ वक्ता बनता है। यह मौन व्रत दिन का, रात्रि और दिन दोनों का अथवा केवल भोजन ग्रहण करने के समय का हो सकता है। मौन व्रत काल में पुस्तक दान देने वाला सब शास्त्रों का ज्ञान पा लेता है। वह वेद वेदांतों के पठन में भी पारंगत हो जाता है। मौन व्रत के महात्म्य के कारण वह ऋषि बृहस्पति के तुल्य बुद्धिमान हो जाता है। मौन व्रत में रहने वाला प्राणी शांत प्रकृति को प्राप्त होता है तथा उसका किसी से भी क्लेश अथवा मनमुटाव नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रावण महामास के महामात्य के 3रे अध्याय का समापन होता है। दोस्तों, आपने इस महामात्य के 3रे अध्याय का श्रवण बहुत ही शांतिपूर्वक किया। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयालु वंदे भवं भवानी च सहितं नमामि। भवं भवानी च सहितं नमामि। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप पूरे श्रावण मास करते रहें। भगवान महादेव आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करते रह सकते हैं। आप मेरे साथ एक बार गहरी लंबी सांस लेकर ओम का उच्चारण करेंगे। दोस्तों, भगवान महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इस तरह की मैं कामना करती हूँ। अब आगे मैं आपसे 4थे अध्याय को लेकर फिर मिलूँगी। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें।
और मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। जय भोले की।